नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज आपका 18 नवंबर, आज के इंपॉर्टेंट न्यूज़ को चेक करेंगे। उसी के साथ साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपको हमारे वेबसाइट में सारा कंटेंट का जो अपडेट है वो मिल जाएगा। एंड चलिए देखते हैं मार्केट के न्यूज़ को। और आज जो है आपका नियर अबाउट 41 इंपॉर्टेंट हेडलाइंस है। सो मार्केट का हालत जैसे ऑलरेडी आपने देखा है, हैज़ बिन रिलेटिवली क्वाइट पुअर, एंड मार्केट जो है नीचे की तरफ गिर रहा है। एंड लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। सो यहाँ पे आपका निफ्टी जो है, अगर हम 1 मंथ में देखते हैं तो नियर अबाउट 5%, मतलब नियर अबाउट 6% गिरा है, विच इज़ ओके। एंड आपका 5 दिन में आपका 3% गिरा है। 6 महीने के अंदर अगर हम देखें 4% है। ये टू डेट 7% है, और एक साल में जो है 20% है, विच इज़ गुड। एंड 5 साल में डिफरेंटली डबल हो चुका है। सो दैट इज़ समथिंग विच इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। सो अगर मार्केट को अगर हम चेक करते हैं तो हल्का फुल्का इरोजन है, एज सच डाउन टर्न है मार्केट में। हाँ, डाउन टर्न तो है ही है, इसको डिनाई नहीं कर सकते हैं। बट अगेन मार्केट में अगर हम देखें, सो देयर हैज़ बिन लाइक अ लॉट ऑफ सेलिंग प्रेशर द रीज़न बिकॉज व्हाट आई सी हियर इज, एक तो है कि आपका रेजिम चेंज हुआ है यूएसए में, और एक चीज़ हमें हम यहाँ पे देखने को मिलेगा, लॉट ऑफ कंपनीज जो एफ आई आई है, जिसने यहाँ पे कोरा जो है, जिसने यहाँ पे इंडिया में इन्वेस्ट किया है, वो अभी अपना प्रॉफिट बुकिंग कर रहा है। सबको अभी अपना प्रॉफिट बुकिंग करना है। एंड अभी प्रॉफिट बुकिंग अगर सबको ही करते हैं तो फिर जो मार्केट है वहाँ पे कोलैप्स होगा, थोड़ा सा नीचे की तरफ जाएगा। एंड अ लॉट ऑफ पीपल विल बी बाइंग इन हु डू नॉट वांट द मार्केट टू गो डाउन। तो उस जगह पे आपको क्या देखने को मिलेगा, दैट हल्का नीचे की तरफ गिर रहा है, हल्का ऊपर की तरफ गिर रहा है। बट अगेन ये रूल ऑफ लॉ है या रूल ऑफ लॉ मतलब आपका जो कार्मिक लॉ है वो ये है कि आपका जो भी चीज़ है, अगर बाढ़ का पानी जिसको बोलते हैं, हाँ ये हिंदी एक मुहावरा है, बाढ़ का पानी है। तो बहुत बार क्या होता है कि बाढ़ का पानी जब अंदर घुस जाता है तो बहुत हमें लगता है कि बहुत पानी हो गया। बट एक्चुअली में जब वो बाढ़ का पानी जब पीछे जाना शुरू कर देता है तो फिर हमें पता चलता है कि कौन किस जगह पे खड़ा है और कौन कितने पानी में है। और वही चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि कोविड के बाद बाढ़ का पानी हमें देखने को मिला। लॉट ऑफ मनी वॉज पुश्ड इनटू द मार्केट, स्पेशली जो इमर्जिंग मार्केट्स है वहाँ पे हमें पुश करने को मिला। बहुत सारी कंपनीज डिजर्व करती हैं, बहुत सारी कंपनीज डिजर्व नहीं करती हैं। एंड अगर हम देखें इवेंचुअली यस, हाँ, इकोनॉमी ग्रो कर रहा है, जीडीपी ग्रो कर रहा है, दैट इज़ परफेक्टली फाइन। लोगों का कंजम्पशन भी बढ़ रहा है। बट अगेन हमें ये भी देखना पड़ेगा कि जो इंट्रिंसिक वैल्यू है उसको आप डिनाई नहीं कर सकते। अगर इंट्रिंसिक वैल्यू, बुक वैल्यू, ये सारी चीज़ें अगर डिनाई कर देते तो फिर इन चीज़ों का इस्तेमाल ही नहीं होता। लोग रैंडमली कुछ भी वैल्यूएशन में कुछ भी पैसा उठाते हैं। तो ये चीज़ थोड़ा सा जब हम इन्वेस्ट करते हैं, जब हम इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते हैं, मार्केट को एनालाइज करते हैं, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म जो भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो चीज़ हमें कंसिडर करना चाहिए। नहीं तो ये होगा कि आप पैसा डाल देंगे, बट अगर फ्यूचर में देखेंगे कि सेंटिमेंटल वैल्यू में अगर आप उसका वैल्यूएशन करेंगे, तो सेंटिमेंट के हिसाब से इमोशनली अगर आप उसका वैल्यूएशन करेंगे तो वो अगर नीचे की तरफ जाता है देन यू विल बी एट लॉस। तो चलिए देखते हैं आज के इंपॉर्टेंट न्यूज़ को। जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो हम चेक करेंगे, बाकी का जो अपडेट है आपको हमारे वेबसाइट में मिल जाएगा। डेफिनेटली जाइए हमारे वेबसाइट में, जाइए, सारा कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। सो लेट्स सी हाउ इट मूव्स। सो पहला न्यूज़ है, स्मार्टफोन पीएलआई रेवेन्यू रिंग्स लाउडर। इंडिया स्मार्टफोन प्रोडक्शन लिंक्ड मतलब पीएलआई स्कीम है, इट हैज़ जनरेटेड 19 टाइम्स द वैल्यू ऑफ इंसेंटिव डिसबर्समेंट ओवर द लास्ट 4 years, विच हैज़ बिन डूइंग रियली रियली वेल। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी कौन है? प्राइमरली आपके जो लोकल कंपनीज हैं और जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स हैं जो एक्सपोर्ट करते हैं, प्राइमरली आईफोन को जो एक्सपोर्ट करते हैं, उनका सबसे बड़ा यहाँ पे फ़ायदा हुआ है। इसलिए फॉक्सकॉन आपका चाइनीज़ कंपनी है, विस्ट्रॉन या बाकी जो पेगाट्रॉन, ये सारी जो कंपनीज है वो इसका बेनिफिट उठाने वाली है। और इट्स अ वेरी गुड थिंग। और लोकल जो ब्लू कॉलर एम्प्लॉयज़ हैं, ब्लू कॉलर जॉब जो है उसका डिमांड आस्ते आस्ते बढ़ा है। और जो ये मैन्युफैक्चरिंग तो ऐसा नहीं होता, बट असेंबली होता है। तो असेंबली चाइना से माल आता है यहाँ पे, इंडिया में असेंबल होकर मेक इन इंडिया का टप्पा लग के बिक जाता है। बट जो लोकल इकोनॉमी है, लोगों को जॉब मिलता है, लोकल इकोनॉमी बूम होता है, क्योंकि ब्लू कॉलर एम्प्लॉयज़ की यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है। तो फिर आपका लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट भी यहाँ पे होता है। बट अगर डाउन टर्न होता है, फॉर एग्जांपल पैसा यहाँ पे बोल सकते हैं एक्सोडस अगर होता है, तो फिर इट विल बी मच मच ईजियर फॉर दीज कंपनीज टू मूव अवे। क्योंकि जितने जल्दी वो लोग चाइना से यहाँ पे इंडिया में आए हैं, उतनी जल्दी जो है वो आपका 1 साल 1.5 साल के अंदर इंडिया को छोड़ के वो बाहर भी जा सकते हैं। क्योंकि कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इंडिया में वो नहीं कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? असेंबली लाइन तैयार कर रहे हैं। असेंबली लाइन इज़ परफेक्टली, इट्स मच चीपर टू एम्प्लॉय, इट्स वेरी चीपर टू डिप्लॉय, सॉरी एम्प्लॉय नहीं होगा, एम्प्लॉय भी बोल सकते हैं। डिप्लॉय करना बहुत जल्दी हो जाता है। आपको माल लाना है, लोगों को हायर करना है, असेंबली लाइन बनाना है, लोगों को ट्रेन करना है, काम शुरू कर देना है, एंड यू कैन डिप्लॉय इट विद इन, डिपेंडिंग ऑन द इंडस्ट्री एंड डिपेंडिंग ऑन द व्हाट प्रोडक्ट यू आर मेकिंग। 6 महीना, 1 महीना, 18 महीने के अंदर आप जो है पूरा चीज़ पूरा जो है बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं। इसीलिए आप ये देख पा रहे हो। और यहाँ पे जो पकड़ के रख रहे हैं पीएलआई स्कीम के माध्यम से, अभी गवर्नमेंट को ये देखना पड़ेगा कि भाई पीएलआई तो दे रहे हो, पर अगर आप इंसेंटिव नहीं देते हो, डू दे हैव एनी इकोनॉमिक
इंसेंटिव, मतलब डज इट मेक इकोनॉमिक सेंस टू दोज कंपनीज इफ दे आर नॉट गेटिंग द इंसेंटिव? अगर आप इंसेंटिव के ऊपर ही इंडस्ट्री चलाओगे, सो आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम इट विल बैकफायर, क्योंकि पूरा जो इंडस्ट्री है वो इंसेंटिव के ऊपर नहीं चल सकता है। जैसे हमने देखा था सब्सिडी कल्चर, सब्सिडी कल्चर का मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट जो है वो आपको इंसेंटिवाइज कर रहे हैं, और वो सब्सिडी कल्चर जो है वो परपेचुअल नहीं चल सकता है। यूएस चला सकता है बिकॉज वो जितना मर्जी डॉलर छाप के बेच सकता है, तो उसके लिए बहुत ईजी है, बट हम तो नहीं कर सकते ना। तो इसलिए गवर्नमेंट को दैट इज़ परफेक्टली फाइन टू किक स्टार्ट अ होल इंडस्ट्री एंड एवरीथिंग इज गुड, बट इसको स्लोली एंड ग्रेजुअली गवर्नमेंट हैज़ टू टेक अवे द इंसेंटिव, ताकि इट हैज़ टू मेक इकोनॉमिक सेंस फॉर दीज कंपनीज टू do the business here, do the manufacturing, do the assembly here in India. So let's see how it works, and जो domestic manufacturers हैं, जो जॉइंट वेंचर में काम कर रहे हैं, उनके लिए तो बल्ले बल्ले है। नेक्स्ट न्यूज़ को हम देख लेते हैं। ड्यूरिंग ट्रम्प 2.0 इंडिया सेकंड ओनली टू यूएस फॉर इन्वेस्टर्स। A Wall Street banker predicts India will be second most preferred destination for global। सो ऑलरेडी जैसे मैंने आपको बता दिया था कि क्या क्या चीज़ें हैं नहीं है। आपका जो थोड़ा सा टैरिफ लगेगा वो है आईटी कंपनी को प्रेशर होगा, H1B1 के ऊपर ऑलरेडी प्रेशर है, तो उसके ऊपर और भी ज़्यादा प्रेशर होगा। एंड आई होप जो रिफॉर्म्स है, जो प्राइमरी इमिग्रेशन रिफॉर्म्स है, उस पर जो है ट्रम्प गवर्नमेंट फोकस करेगी, ताकि लीगल इमिग्रेशन को रिमूव किया जा सके, रिड्यूस किया जा सके, और जो लीगल इमिग्रेशन है उस पर ज़्यादा फोकस किया जा सके। और ओवरऑल अगर हम देखें तो इंडिया से जितने भी आपके ब्रेन ड्रेन जो है वो और भी ज़्यादा तगड़े लेवल पे होगा, विच इज़ नॉट अ वेरी गुड थिंग, बट अगेन एवोल्यूशन है, एवोल्यूशन को आप टाल नहीं सकते हैं। और यहाँ पे आपको जो आईटी कंपनीज है उसके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर पड़ेगा, ताकि लोकल जो आईटी, यहाँ पे जो आईटी कंपनीज हैं उनको बोलेंगे कि भाई आप ऑफिस खोलो, यहाँ पे आपको 30% 40% जो है घोड़े लोग यानी अमेरिकन सिटीजन को हायर करना पड़ेगा, लोकल को आपको हायर करना पड़ेगा। वो प्रेशर आपका आईटी कंपनीज के ऊपर रहेगा, बट आई थिंक दे विल बी मोर देन हैप्पी टू कंप्लाई विद दैट, बिकॉज अभी एआई के माध्यम से या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के माध्यम से जो एम्प्लॉय के ऊपर जो एम्प्लॉय का एफिशिएंसी जो इंप्रूव किया गया है, एंड जो बेंच में लोगों को रखा जाता था उनको जो रिड्यूस किया जा रहा है, एट्रिशन जितना भी हो, बट विद अ वेरी ग्रेट अमाउंट ऑफ एफिशिएंसी यू आर एबल टू लेवरेज दैट, एंड वो टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट डेफिनेटली आईटी इंडस्ट्री को रेवोल्यूशनाइज करेगा। And I am quite bullish on the IT services, primarily mid cap, not small cap, not large cap, but mid cap. Let's see how it works. इंफ्रास्ट्रक्चर फर्म्स भी अगर हम देखें, या बहुत सारे जो स्टार्टअप्स हैं जो यूएस में एलएलसी करके बिजनेस करना चाहते हैं, जो फिनटेक सेक्टर्स में है, बीएफएसआई सेक्टर में है, जो सॉफ्टवेयर एज अ सास में है, या आपका प्रोडक्ट एज अ सर्विस में भी जो गेम खेल रहा है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में भी गेम खेल रहे हैं, तो वहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है हाउ इट वर्क, एंड द मनी विल बी कमिंग इनटू द मार्केट, बिकॉज जो यूएस जो चाइना में जो इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है, दैट मनी विल बी, और द होल मूवमेंट विल टेक प्लेस, एंड चाइना प्लस मॉडल में जो काम चल रहा है, इंडिया विल बी द बिगेस्ट बेनिफिशियरी। तो एज सच इंडिया हैज़ नथिंग टू लूज, बट येस थोड़ा सा यहाँ पे हमें केयरफुल होकर रहना पड़ेगा, बिकॉज इफ़ यू आर डिपेंडेंट फॉर योर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, फॉर योर इकोनॉमिक अगर इंडस्ट्री जैसे फार्मा हो गया, आईटी हो गया, सारा चीज़ अगर एक ही कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट रहता है ज़्यादातर, मतलब 50% 60% ऑफ इट्स रेवेन्यू इफ इट इज़ कमिंग फ्रॉम अमेरिका, तो वहाँ पे रिजिम चेंज होने से दे विल हैव लॉट ऑफ leverage to manipulate you and to blackmail you। so उसमें थोड़ा सा केयरफुल होकर हमें यहाँ पे गेम जो है खेलना पड़ेगा। नेक्स्ट न्यूज़ हम देखते हैं, ईडी शिफ्ट्स फोकस टू अमेजन एंड फ्लिपकार्ट टाइज विद सेलर्स। तो ये सब चलता ही रहता है, ईडी अगर आ जाता है तो इसमें क्रिमिनल केस हो जाता है। आईटी में क्या होता है कि आपने इनकम टैक्स नहीं भरा, आपके ऊपर फाइन लगता है, यू आर फाइन। ठीक है, ईडी में क्या होता है, आपके ऊपर क्रिमिनल केस लगता है, क्योंकि आप यहाँ पे फ्रॉडुलेंट काम कर रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं, विच इज़ क्रिमिनल केस। ठीक है, तो उसमें थोड़ा सा केयरफुल होकर रहना पड़ेगा। अगर आप अमेजन फ्लिपकार्ट में सेल करते हैं तो थोड़ा सा केयरफुल होकर रहना पड़ेगा, एंड अ लॉट ऑफ कंप्लेंट्स प्रेशर विल बी देयर ऑन अमेजन फ्लिपकार्ट, एंड स्पेशली इफ़ दे हैव टाइज, और बैक एंड टाइज होता ही है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, वो बैक एंड टाइज होता है, ओपन में तो कोई करता नहीं है, बट बैक एंड में होता है, सो दैट इज़ फाइन, हर एक बिजनेस करता है। लेट्स सी, rail container traffic to get own terminals, India is planning to establish exclusive rail terminal with at 23 locations, would ये तो होना ही चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें सबसे बड़ा बेनिफिशियरी होगा आरवीएनएल, ठीक है, और फिर रेलवे कंटेनर जो हमारे बनाते हैं, कॉनकॉर जो विच इज़ अ पीएसयू, सबसे बड़ा बेनिफिशियरी होगा एक्सपोर्टर्स एंड इम्पोर्टर्स हु आर प्लेइंग दिस गेम, एंड जो पोर्ट्स हैं दे आर गोइंग टू यू नो, फिर मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स, ये सारी चीज़ों का रिक्वायरमेंट अभी अच्छे से होने वाला है। नेक्स्ट चलिए देख लेते हैं, एक्मे सन रेजेस 3,753 करोड़ टर्म लोन, और ये लोन दे रहे हैं अभी पैसा, मतलब दे आर नॉट रेजिंग दे आर नॉट रेजिंग मनी बाय सेलिंग इक्विटी, दे आर टेकिंग लोन्स, टर्म लोन ले रहे हैं फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आरईसी से यहाँ पे ये पैसा उठा रहे हैं। सो आरईसी अगेन इट इज़ गिविंग मनी, ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, विच टिपिकली आपको पता ही है कि कितना रिटर्न मिलेगा, दैट नीड्स टू बी सीन। I firmly believe that solar does not have a future in India. Uh,
शॉर्ट टर्म में आपको बेनिफिट दे सकता है। विंड एंड सोलर डज नॉट विल नॉट एंड डजंट वर्क इन इंडिया। ये सोलर एनर्जी आपका 50 साल से आपका है, टेक्नोलॉजी इज ऑलरेडी ऑलरेडी देयर फ्रॉम 50 to 60 years, बट इट इज़ नॉट, आप हाँ कर सकते हो बट डजेंट मेक सेंस। मतलब जैसे हमारे देश में गरीबी इतनी ज़्यादा है, खर्चा हम नहीं कर सकते, बाइंग कैपेसिटी भी बहुत कम है। वहाँ पे सोलर जब आप खरीदोगे बैटरी भी चाहिए होगा, तो मतलब इट डजेंट मेक सेंस टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, अब उससे अच्छा है कि आप न्यूक्लियर में इन्वेस्ट करो। ठीक है, न्यूक्लियर में इन्वेस्ट करोगे तो फिर आपके लिए बेटर होगा, एंड यू हैव टू फाइंड अ बेटर वे। सोलर अगर इतना अच्छा टेक्नोलॉजी होता तो डेफिनेटली ग्रो करता। जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है, जब आपका आईसी इंजन बना था, इंटरनल कंबशन इंजन या पेट्रोल इंजन या गैस इंजन जब बना था यूएस में 1930s में या 1920s में, तब आपका इलेक्ट्रिकल व्हीकल भी बनाया गया था। बट इट हैज़ बिन नियरली 100 ईयर्स, 90 ईयर्स प्लस या 80 ईयर्स प्लस अगर हम ले लेते हैं, तो आप अगर देखोगे इंटरनल कंबशन इंजन हैज़ बिन, यू नो, इट रीच्ड इट्स पीक, एंड इसमें मैक्सिमम जितना आप एफिशिएंसी कर सकते थे, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट वो हमने किया है, बट इलेक्ट्रिकल व्हीकल में हमने नहीं कर पाया, बिकॉज देयर आर सर्टेन ड्रॉबैक्स विच यू कैन नॉट इग्नोर एंड यू कैन नॉट डिनाई। और वही चीज़ आपका ईवी में अभी भी है, और सेम चीज़ आपका सोलर में भी है, विंड में भी है। सो yeah, let's see how it works, but again I'm not very bullish on it, but a lot of people are investing a huge amount of money, so good for them. डॉक्टर रेड्डीज जो है अपना एफडीसी एंड एफडीसी रिकॉलिंग जेनेरिक ड्रग्स इन यूएस, एंड अपना रिकॉल कर रहे हैं, तो फिर नॉट अ वेरी गुड थिंग, बिकॉज यहाँ पे रेपुटेशनल डैमेज होता है, फिर यहाँ पे इंक्रीज स्क्रूटिनी भी होती है, फिर आपका कंप्लायंस इशू होता है, और यहाँ पे जैसे आपको पता है एफडीए में अगर आप घुसते हैं तो फिर वहाँ पे आपको फाइन बिलियन बिलियन डॉलर्स का लगता है एक्चुअली, एंड यू हैव टू गो थ्रू अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस, टीडीएस प्रोसेस, ट्रायल होते हैं, बहुत सारे इशूज होते हैं। सो अगेन नॉट अ वेरी गुड थिंग, एंड दैट शोज दैट इंडियन फार्मा कंपनीज आर रिलेटिवली नॉट डूइंग। चली, अरे यार, सो पिरामल एंड बेन के जो एआरसी वेंचर है, उन्होंने बोला कि भाई हम जो है नहीं करने वाले हैं, और इन्होंने अपना एआरसी का जो लाइसेंस है वो आपका जो है सरेंडर कर दिया है, विच इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग। बाकी एआरसीज में गेम खोल रहे हैं, एआरसी का मतलब होता है एसेट रिकवरी कंपनी या एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। सो जो स्ट्रेस्ड एसेट्स होते हैं उनको परचेज करते हैं सस्ते में, परचेज करके फिर उसको बेच के वहाँ से पैसा कमाते हैं। सो पिरामल ऑलरेडी आपका अच्छा गेम खेल रहा था, बट आई एम नॉट श्योर व्हाई दे आर एग्जिटिंग द मार्केट, में भी देखा होगा कुछ इश्यूज हैं, सो क्वाइट सैड। शॉर्ट सेलिंग इन इंडिया प्रेजेंट्स बाई अपॉर्चुनिटीज़, तो अगर आप बाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है, यू कैन लुक इनटू इट, बट राइट नाउ आई एम accumulating cash, so not interested in buying. The ADR, which measures market breadth, shows a consistent decline in November, with daily averages dropping to 32% compared to 51% in August. प्रॉफिट बुकिंग जैसे मैंने पहले ही आपको बता दिया था, वो चीज़ होने वाला है। Targets met. Subsidy on charging electric cargo 3 vehicles to end. Okay. सब्सिडी नहीं मिलेगा तो फिर लेगा नहीं, कोई नहीं लेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ सब्सिडी के अलावा अगर हो पाता है एक पुश तो देना चाहिए, बट लेट्स सी। एंड ऑटोमोटिव सेक्टर में स्लो डाउन है, एंड दे आर एक्सपेक्टिंग ग्रोथ, बट लेट्स सी हाउ इट वर्क्स, क्योंकि अभी जो आपका स्टॉक पाइल होकर रखा हुआ है अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। सीरियस इंडियन एयरलाइंस एंड एयर चार्टर ऑपरेटर प्लान टू रेज $100 million, अभी वो ग्रो करेंगे, एंड दे विल बी लुकिंग टू कम इनटू द पब्लिक सेक्टर मार्केट एज वेल। लेट्स सी। And some generic statement. That's it for today. Thank you for watching this video. बीच में शायद से पॉज हो गया, आई एम नॉट श्योर कितना रिकॉर्ड हुआ या नहीं हुआ। तो जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ थे वो मैंने कवर कर दिया आपके लिए। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, एंड थैंक यू फॉर योर पेशेंस। एंड कुछ एक डेढ़ हफ्ते से या 10 दिन से माई हेल्थ इज़ नॉट गुड, जैसे आप सुन पा रहे हैं, जो डस्ट एलर्जी, बुखार, सर्दी, ये सब तो चल ही रहा है। सो आई एम ट्राइंग टू डू माई बेस्ट, एंड या थैंक यू फॉर स्टिकिंग बाय, एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। हमारे वेबसाइट में सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा, मेंबरशिप के माध्यम से बहुत ही आसानी से आप देख सकते हैं। साइन इन करके आप यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं, सारा कंटेंट आपको हमारे वेबसाइट में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, एंड आई विल सी यू टुमारो, बाय।